हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे आपके अपने इस खूबसूरत और प्यारे से चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, अभी हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसके पहले लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। इसके पहले के सारे टॉपिक को हमने कवर किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वे सारे वीडियोस आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार आप जरूर देखें, ताकि आगे के सारे टॉपिक्स आपको समझ में आए। तो देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये वर्ड से ही क्लियर है कि आज हम लोग को इसके बारे में क्या पढ़ना और इसका मतलब क्या होता है। इक्वी का मतलब होता है इक्वल, पोटेंशियल का मतलब आप समझ रहे हो, जिसका वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर होता है, ऑलरेडी आप डिराइव कर चुके हो। और सरफेस, तो ऐसा मतलब इसका मतलब आपका ये हुआ कि अगर एक कोई सरफेस है उस पर हर जगह क्या हो, जो पोटेंशियल हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो, वो क्या हो, सेम हो, तो ऐसे सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। जैसे कि देखिए मैं लिखा हूं, एनी सरफेस विच हैज सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन इट इज कॉल्ड एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, तो ऐसे पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। अगर एक कोई सिंगल चार्ज है तो फॉर अ सिंगल चार्ज क्यू द पोटेंशियल इज गिवन बाय, पोटेंशियल का फार्मूला ये होता है, इसको ऑलरेडी हम लोग डिराइव कर चुके हैं, आपको याद भी होगा। V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर, जहाँ पर क्यू क्या है, एक चार्ज है, और आर क्या है, जिस पॉइंट पर आप पोटेंशियल पता करना चाहते हो उसका इस चार्ज से डिस्टेंस है। ठीक है, अब देखिए कुछ चीज़ें हम लोग डायग्राम के थ्रू भी अभी समझेंगे, लेकिन इसके पहले कुछ चीज़ों को और समझना जरूरी है। जैसे देखिए, फ्रॉम अबव इट इज क्लियर दैट V इज कांस्टेंट इफ R इज कांस्टेंट। अब यहाँ पर देखिए, चार्ज का तो वैल्यू चेंज होगा नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट, इसका भी वैल्यू फिक्स है। यानी V चेंज कब होगा, जब R चेंज होगा। इसका मतलब अगर R का वैल्यू जहाँ जहाँ सेम होगा, जहाँ तक सेम होगा, उस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि इफ ऑल द पॉइंट्स at same potential is the electric field are joined then an equipotential surface is obtained। यानी R अगर हम लोग इक्वल डिस्टेंस पर लें और वे सारे पॉइंट्स को हम लोग क्या करें, मिला लें, तो आपको क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा। हो सकता है मेरी बात अभी आपको समझ में नहीं आ रही होगी, चलिए मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ जाए। मान लीजिए एक हमारे पास से चार्ज क्या है, क्यू है, एक चार्ज हमारे पास ये प्लस क्यू है। अब इससे हम लोग इक्वल डिस्टेंस पे बहुत सारे पॉइंट लेंगे। जैसे आप सर्कल का डेफिनेशन पढ़े हो ना, अगर एक कोई सिंगल चार्ज है तो भाई इक्वल डिस्टेंस पर लोगे तो इस तरीके से कुछ पॉइंट्स आपको मिलेंगे। आप समझ सकते हो, सर्कल के डेफिनेशन से आप समझिए। तो देखिए, क्यू से ये सारे पॉइंट्स जो हमने लिया है वो क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर, यानी यहाँ का भी वैल्यू आर है, आप कहीं का भी वैल्यू ले लीजिए, भी वैल्यू आर है, इधर का भी वैल्यू आर है। तो अगर इसको हम लोग आपस में मिला दें तो ये क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। और इस सर्कल के जो सरकमफरेंस होगा, इस सर्कल के सरकमफरेंस पर हर जगह पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पर बनेगा। अब आपको बात क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे देखते हैं, कुछ चीज़ों को और आपको समझना है। जैसे कि मैं लिखा हूँ, द शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अ लाइन चार्ज सिलेंड्रिकल। अगर एक लाइन में चार्जेस अरेंजमेंट है, यानी चार्जेस का अरेंजमेंट अगर एक लाइन में है तो हमको सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा, और पॉइंट चार्ज है तो स्फेरिकल मिलेगा। तो पॉइंट चार्ज के लिए तो देखिए ऑलरेडी मैं अभी आपको समझाया इस डायग्राम से। अगर ये कोई सिंगल चार्ज है तो उसके तरीके से अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का इक्विपोटेंशियल बनेगा, स्फेरिकल, एक स्फीयर बनेगा। एक्चुअली ये सर्कल नहीं है, सर्कल सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बोला था। स्फीयर क्योंकि ये 3D में जाएगा ना, ऐसा थोड़ी ना कि नहीं 2D में ही आपका पोटेंशियल रहेगा। आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि एक फुटबॉल है, फुटबॉल के सेंटर पे ये प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, और उसका जो पूरा आपका सरफेस है, पूरे सरफेस को अगर आप देखोगे तो वो आर डिस्टेंस पर ही होगा, यानी उसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, ये पूरा जो सरफेस होगा स्फीयर का वो होगा, ठीक है। और हमने लिखा है फर्स्ट पॉइंट में, लाइन चार्ज सिलेंडर। अगर एक ये जो चार्जेस है वो अरेंजमेंट इनका कैसा हो, एक लाइन में हो। इसको भी मैं चलिए मैं आपको बना के समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ, इस तरीके का कुछ अरेंजमेंट है। यानी जो चार्जेस का अरेंजमेंट है वो कैसा, अगर एक लाइन में है, तो अगर एक लाइन में अरेंजमेंट होगा तो अब इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो इक्वी डिस्टेंस पर जो आ रहेगा कुछ इस तरीके का आएगा डायग्राम, कुछ देखोगे कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा। इसके हिसाब से देखोगे तो कुछ इस तरीके का बनेगा, इसके हिसाब से देखोगे तो कुछ इस तरीके का बनेगा। यानी इस तरीके से हर चार्जेस की वजह से अलग अलग इस तरीके से बनेगा,
ठीक है। अगर आप इसको ऐसे एक तरीके से आप मिला लो तो ये किस शेप का दिख रहा है, एक सिलेंडर दिख रहा है। तो इसी बात को भी मैं आपको बोल रहा था कि अगर लाइन का जो अरेंजमेंट है, अगर चार्जेस का जो अरेंजमेंट अगर वो एक लाइन में हो तो अब यहाँ पर जो पोटेंशियल बनेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, उसका जो शेप होगा वो सिलेंडर के शेप का होगा। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा और अगर चार्जेस का अरेंजमेंट किस टाइप से है तो किस टाइप का इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, ये भी आप समझ चुके हो। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टी है जो आपको याद होनी चाहिए। तो चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है बच्चों। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं, 4 पॉइंट्स में लिखा हूं जो इंपॉर्टेंट है। वैसे बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं वो 4 हैं। सबसे पहला, इक्विपोटेंशियल सरफेस डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। जैसे कि डायग्राम में आपको बनाया हूं तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो सर्कल्स हैं ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और सिंगल चार्ज की वजह से तो इस तरीके से है, मान लीजिए। और अगर आप करना चाहते हो तो कुछ इस तरीके का बनता है, और अगर आप करना चाहते हो नज़दीक में तो इस तरीके का बनेगा। यानी कुछ डायग्राम ऐसा बनेगा कि ये जो है एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। सेकेंड पॉइंट, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजली स्पेस्ड इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सो ऑन। भाई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा वो बहुत ही क्लोज्ड होगा, यानी उनके बीच में जो गैपिंग होगा वो बहुत ही कम होगा। क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी तो ज़्यादा होगा ना। अगर ज़्यादा होगा तो वो बहुत ही क्लोजली स्पेस्ड होंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव अ टेस्ट चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर आप किसी चार्ज को मूव कराते हो तो हमको कुछ भी काम नहीं करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा भाई, आप ही सोचो कि अगर इस जगह पे पूरा पोटेंशियल क्या इक्वल है तो अगर आप यहाँ से यहाँ कोई चार्ज मूव कराओ, यहाँ से यहाँ मूव कराओ भाई, तो हमको काम नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके अगेंस्ट में कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, क्योंकि हर जगह तो पोटेंशियल सेम है। भाई पोटेंशियल का डिफरेंस होता है तभी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है दो चार्जेस के बीच। अगर यहाँ पर पोटेंशियल सेम है तो कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही नहीं लगेगा। आप कोई काम कर रहे हो, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है? इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव अ टेस्ट चार्ज ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर अगर आप कोई चार्ज मूव करते हो तो हमें कुछ भी काम नहीं करना पड़ेगा। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट। यानी किसी भी पॉइंट पर अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी भी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो बच्चों आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के परपेंडिकुलर होगा। समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए ये एक फुटबॉल है, ऐसा आप इमेजिन कर लो, क्योंकि फुटबॉल एक्चुअल में नहीं है। तो एक आप ऐसा सपोज करो कि एक फुटबॉल आपके पास है, अब वहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए ये फुटबॉल का सरफेस है तो कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, बट इस तरीके का आप समझ सकते हो, इसके परपेंडिकुलर होगा। यानी आप एक फुटबॉल ले लो, एक बॉल ले लो, उसके ऊपर आप पेन रखो सीधा सीधा, तो आप देखो क्या हो रहा है, वो सरफेस के परपेंडिकुलर हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी पढ़ लिए, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के साथ साथ सवाल इक्विपोटेंशियल सरफेस आपने पढ़ा और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी आपने पढ़ा। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। मैं एक एक चीज़ को अच्छे से जहाँ तक कर सकता था मैं एक्सप्लेन किया। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन आता है, छोटा सा प्यारा सा है, बट आपको समझ में आएगा। तो इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।